Hello everybody. So next question is 2.9. A photon of wavelength 4 into 10 raised to power minus 7 meter strikes on metal surface. The work function of metal being 2.13 electron volt. Calculate first part the energy of the photon in electron volt. Second part kinetic energy of the emission and third part is velocity of the photo electron and this relation is given. तो देखो जब ये आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना पूरा तो आपको थोड़ा आइडिया लग चुका होगा कि ये क्वेश्चन किस पर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है, क्योंकि वर्क फंक्शन भी गिवन है और फोटो इलेक्ट्रॉन भी गिवन है। तो ये क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक मेटल सरफेस है, मेटल दिया है, तो यहाँ पर जब रेडिएशन स्ट्राइक करती है उसकी अपनी इंसिडेंट एनर्जी है। इंसिडेंट जो लाइट पड़ रही है मेटल पे उसकी कुछ एक एनर्जी है, या फिर कह सकते हो जो फोटोन यहाँ पर आ रहे हैं उसकी कुछ अपनी एनर्जी है। अब क्या होता है, इस मेटल का एक क्राइटेरिया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कब होंगे, जब यहाँ पर कितनी एनर्जी स्ट्राइक होगी, जो कि ई नॉट से ज्यादा होगी। और ई नॉट क्या होता है, फाई के इक्वल होता है। ई नॉट भी कहते हैं, फाई भी कहते हैं। फाई इज द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कह सकते हो, या फिर आप इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो। सो क्या होता है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये किसका होता है, ये मेटल की अपनी एनर्जी होती है। मेटल एक क्राइटेरिया सेट करता है कि देखो यहां से मुझ में से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट आउट करने हैं तो आपको एक मिनिमम इतनी ई नॉट के बराबर तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी है तो वो यूज्ड अप कर लेते हैं, मतलब ई नॉट से ज्यादा ही एनर्जी चाहिए होगी यहाँ पर इमिशन करने के लिए, इजेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो ये होता है पूरा इस चीज का, जो ये इजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इस पर ये पूरा कंसेप्ट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जो ये एनर्जी ऊपर से है, इंसिडेंट जो लाइट थी उसकी एनर्जी ई थी, वो लेकर के आया है। इसके दो काम यहाँ पर रहेंगे। फर्स्ट काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और दूसरा जितना एनर्जी ई नॉट के इक्वल थी वो तो लग गई इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में। अब क्या होगा, जो बची हुई एनर्जी है, ई से जो बच गई है एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे एज देयर काइनेटिक एनर्जी और वो मूव करेंगे। ठीक है, तो दो पोर्शन में ये डिवाइडेड है। एक तो नॉट डिवाइडेड, ये दो पोर्शन में काम करती है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और दूसरा जितना बच जाता है वो काइनेटिक एनर्जी में काम आएगी हमें। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, ई जो कि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी थी इज इक्वल टू ई नॉट विच इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि नीडेड है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में, और जो रिमेनिंग है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम हाफ एम वी स्क्वायर से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है, जो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर वर्क फंक्शन गिवन है, तो वो एक्चुअली ये वाली वैल्यू गिवन है, ई नॉट गिवन है। तो जो चीजें गिवन है पहले वो लिखते हैं। गिवन आपके पास है लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, और दूसरा है वर्क फंक्शन जिसे फाई से डिनोट करते हैं, या फिर आप ई नॉट से भी लिख सकते हो, कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको गिवन है। तो फर्स्टली यहाँ पर क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ द फोटोन आपको निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इजीली आप निकाल सकते हो एनर्जी। फर्स्ट पार्ट करते हैं, एनर्जी ऑफ द फोटोन। जैसे कि मैंने बताया है एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाली जाती है, एच न्यू से निकाली जाती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है, आपके पास है लैम्डा, तो इसे चेंज कर देते हैं एच सी बाय लैम्डा में। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे, एनर्जी इज इक्वल टू एच की वैल्यू डालोगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और साथ में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ कितना है यहाँ पर, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एच एंड सी का मल्टीप्लीकेशन करके एक वैल्यू हमने लर्न करी है, सो दैट हमारे जो न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेशन है, वो थोड़ी शॉर्ट हो जाए। 19.878 इंटू 10⁻26। ठीक है, सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट, तो ये जूल में आ जाता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर।
ठीक है, ये सब चीजें आपके पास है। और यहाँ पर मीटर भी कैंसिल हो गया था, नॉट मीटर, मीटर भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया था, तो यूनिट आपके जूल में ही आ रहे हैं। लेकिन आपको पूछा गया है एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले हम जूल में इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आंसर आता है 4.91 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, तो ये है 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, तो ये जूल में आपको गिवन है। अब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, और उसके लिए भी कन्वर्जन के लिए देखो पहले से ही आपको गिवन है, वैसे लर्न कर देना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये कैसा है, जैसे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो उसी तरह का ये कन्वर्जन है। अब यहाँ पर जूल की जगह आप क्या डालोगे, जूल यहाँ पर रखो तो ये पूरा चीज डिनोमिनेटर में जाता है, तो क्या हम इसे एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.97 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय कर लेंगे हम, क्योंकि ये जो चीज है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे जाएगी अगर जूल की जगह आपको डालना है, क्योंकि जूल की जगह हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल रहे हैं चीजें, तो यहाँ पर ईवी आ जाएगा, 1 ईवी के नीचे के डिनोमिनेटर में गया 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो ये पार्ट्स तो वैसे ही कैंसिल आउट होगी, कितना इजी हो गया। और यहाँ पर सॉल्व करके एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है एक सिंगल फोटोन की, वो किस में आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब आपके पास आ रही है। तो ये एनर्जी कौन सी है, ये एनर्जी है जो यहां से पहले आ रही है, तो ये वाली वैल्यू 3.10 आपके पास आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ई नॉट ऑलरेडी गिवन है आपको। ठीक है, ये सब चीजें आपके पास है। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में आपको पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन। तो ये तो काफी इजी है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे आप, वो रिलेशन लिखोगे कि एनर्जी जो कि इंसिडेंट रेडिएशन की थी या फिर इंसिडेंट फोटोन की थी जो यहाँ पर निकली है इज इक्वल टू ई नॉट, जो कि वर्क फंक्शन होता है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हो, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन। जस्ट आपको ये करना है, रीअरेंज कर दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। ई कितना है, ई है आपके पास 3.10 एंड ई नॉट कितना है, ई नॉट गिवन है क्वेश्चन में 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तो ये आ जाता है आपके पास 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया आपके पास। इमिशन में जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेंगे, कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके इमिट होंगे, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन निकालनी है, जो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। सिंस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक्चुअली आपको v निकालना है। काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्ट में आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो कैसे इसे करेंगे, रीअरेंज करना है, v² यहाँ पर ले जाओ बिकॉज आपको वेलोसिटी निकालनी है, और 2 यहाँ आ जाएगा इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.97। अब ये जो एनर्जी है, अब आपको ये वाली एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, अब आप यहाँ पर जूल में चेंज करोगे, तो यहीं पर हम जूल में भी चेंज कर लेते हैं। वैसे आंसर ये वाला है, आपको अगर चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का आपको रिलेशन पता है, ये गिवन है क्वेश्चन में इधर, तो आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उसकी जगह आप इतना जूल लिख लोगे, क्योंकि 1 EV इज इक्वल टू दिस मच जूल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा जूल में। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो यहाँ से जो v² आएगा आपके पास, यहाँ पर डायरेक्टली जो सॉल्व करके आएगा मैं वो लिखती हूँ, ये आ जाएगा
0.314 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आएगी, लेकिन ये किस में है, जूल अपॉन केजी में है। ठीक है, ये किस में है, जूल अपॉन केजी में आपको गिवन है। तो इसे आप चेंज करोगे क्योंकि ये ऑड सा लग रहा है आपको यहाँ पर कि केजी भी है। तो इसके लिए हमें पता है कि जो जूल होता है, जो जूल है वो इक्वल होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 के। ठीक है, तो ये होते हैं जूल का रिलेशन केजी के साथ। तो यहाँ पर आप जूल की जगह ये पुट कर सकते हो। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.314 इंटू 10⁻12। जूल की जगह डालेगी केजी m स्क्वायर सेकेंड -2, और नीचे क्या था, नीचे भी केजी था। केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों चीजें स्क्वायर में रही है। जब यहाँ पर v करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो 12 का क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब 10⁻6 यहाँ पर आ जाएगा। मीटर का भी ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आप अंडर रूट ले रहे हो, √2 ले रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा, और ये सेकेंड -1 आ जाएगा। ठीक है, इसका 2 भी यहाँ से निकल जाएगा, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.584। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो इसे और सिंप्लीफाई आपको करना है, तो इसका v का जो वैल्यू है, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अगर आप मूव करते हो एक डिजिट राइट हैंड साइड पे, 5.84 इंटू 10⁻, पार में कितना हो जाएगा, एक डिजिट आपने राइट हैंड साइड गए तो -1 करना है, 6 - 1 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों आंसर्स आपके पास आ गए हैं। काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पार्ट का है और ये थर्ड पार्ट का है। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 1, ये आंसर नंबर 2, ये थर्ड हो गया, और एक ये वाला आंसर हो गया आपके फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करना है। यहाँ पर हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन यहाँ पर आपके यूनिट आ रहे थे जूल एंड केजी, तो ये स्टार लगा देना। तो जो जूल होता है उसका केजी के साथ रिलेशन कैसे होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, और ये अंडर रूट में मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9।